अस्सलामु अलैकुम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कारोबार के बारे में इतने ज्यादा पढ़ा, सुना, देखा। अब कारोबार स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज जरूर समझना चाहिए। वो क्या? वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कौन करता है और क्यों करता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वो चीज आपके साथ कवर करूं कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन और क्यों करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का असल मकसद ये है कि बिजनेस को ग्राउंड से पीक तक लेके जाना, बिजनेस को बॉटम से टॉप तक लेके जाना। असल में एंटरप्रेन्योर का जो डिफिनेशन है वो अपने आइडियाज को, अपने सोच को रियलिटी में, बिजनेस में कन्वर्ट करने को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। फिल वेल्सन ने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप को कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आर्ट ऑफ टर्निंग आइडिया इनटू बिजनेस डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सीधा जो मकसद, जो डिफिनेशन है वो ये है कि अपने आइडियाज को, अपने सोच को जो है रियलिटी में और बिजनेस में वो तब्दील करना है। तो बिजनेस में किस तरह तब्दील करना है? बिजनेस में इस तरह कि आप जो सोच रहे हैं कि आजकल इस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है माशरे को, लोगों को, और हर एक बंदे को इस चीज का प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो इसको किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं इस प्रॉब्लम को? तो पहला आप सोचते हैं कि ये इस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं, फिर उसको अप्लाई करता है रियल लाइफ में और बिजनेस के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ एंटरप्रेन्योर का नाम लेना चाहता हूं जो कि एक प्रॉब्लम्स बड़े आए थे और उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। इधर मैं मेंशन करता हूं कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि उनमें से आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? वो है माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, जिन्होंने विंडो माइक्रोसॉफ्ट है वो बनाया। और इसके अलावा जो है स्टीव जॉब्स कौन है? वो है एप्पल या फिर आईफोन का चेयरमैन। फिर इसके अलावा जॉब बेजोस जो कि अमेज़न का ओनर है, मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक का ओनर है, जावेद हमीद जो कि यूट्यूब का ओनर है। और आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस है बिल गेट्स को जिन्होंने क्रॉस किया, वो कौन है? वो है इलॉन मस्क, जो कि ट्विटर का सीईओ और टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसका सीईओ एंड ओनर है, और स्पेस एक्स जो कि खला में स्पेसशिप बनाते हैं उसका सीईओ एंड ओनर है। तो ये कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं लोगों को और किस तरह मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो पहला उन्होंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया और बिजनेस में कन्वर्ट किया अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को और अपने सोच को, तो वो सक्सेस तक पहुंच गए। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक कड़वा सच ये जरूरी है कि मस्ट नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो सोचता है वो वैसा कभी कभार होता नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप जो चीज नया डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह आप सोच रहे हैं। रियल लाइफ में वो उस तरह से नहीं हो पाता। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मोस्टली जो है लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन जब टक्कर मारता है, जब गिरता है और फिर उसके बाद अगेन एंटरप्रेन्योर उस चीज को टिक करते हुए आगे जाता है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो सही तरह से फिर कामयाब होता है। तो जिस तरह के मैंने इन फेमस एंटरप्रेन्योर्स के नाम दिए हैं, इसी तरह कुछ एंटरप्रेन्योर के नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि इन्होंने स्टार्ट लिया और स्टार्ट में वो जो है कामयाब नहीं हुए।
वो एंटरप्रेन्योरशिप में फेल हो गए, तो बाद में वो कामयाब हो गए, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में वो जब उन्होंने अपने आइडियाज को, अपने सोच को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहा, तो पहले स्टेजेस में वो बुरे तरह से फंस गए और नाकाम हुए। लेकिन उन्होंने अपने गलतियों से सीखा और अपने खामियों और कमी को पॉइंट आउट करके उनको सही किया और फिर सक्सेस तक पहुंच गए। तो वो कौन से एंटरप्रेन्योर है जो कि अपने स्टार्टअप लेवल्स में फेल हो गए थे? वो थे थॉमस एडिसन, वालिद डेंसी और कॉलोनी सेंडर एंड हेनरी फोर्ड। अब इसको सर्च करें कि इनको क्या प्रॉब्लम आया था और किस तरह उन्होंने उसको रिजॉल्व किया, उस प्रॉब्लम्स के साथ जो है लड़े और अपने जो खामियां है, जो कमियां थे, वो उन्होंने पॉइंट आउट किया और रिजॉल्व किया और आगे बढ़े। तो ये जो कुछ मैंने नाम लिए 4, ये वो एंटरप्रेन्योर थे जो इनिशियल स्टेजेस में फेल हो गए थे। और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 4 मैंने मेंशन किए। तो इन्होंने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप जब अपने बिजनेस को पहले स्टेजेस में जब स्टार्ट किया तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो आगे बढ़े। तो मैं कुछ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का भी इधर नाम मेंशन करता हूं कि पाकिस्तान में कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स है या थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आगे बढ़े। उनमें से सबसे पहला आता है उसामा अर्जुमन। उसामा अर्जुमन जो है वो है सीईओ ऑफ फ्रेस्लो। फ्रेस्लो क्या है? फ्रेस्लो जो है वो एक ऑनलाइन सर्च इंजन उन्होंने बनाया है जिसमें मिनिमम 8 मिलियन तक प्रोडक्ट्स है और 300 प्लस उस सर्च इंजन के अंदर 300 प्लस उसमें शॉप्स है और हर मंथ उस सर्च इंजन को मिनिमम 1 मिलियन विजिटर जो है वो उसमें सर्च करते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें देखते हैं कि प्राइस क्या है, कितने का है और ऑनलाइन ऑर्डर करता है। तो उसने एक सर्च इंजन बनाया, एक वेबसाइट बनाया जिसके ऊपर लोग जो है अपने लिए चीजें परचेस करते हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान का, उसामा अर्जुमन। फ्रेस्लो इन्होंने सर्च इंजन बनाया है। और इसके अलावा मुनीस रहमान जिन्होंने बनाया है फाउंडर ऑफ नसीब नेटवर्क। ये क्या है? ये जो है इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर कोई भी कहीं से भी विद इन पाकिस्तान वो अपने लिए जॉब सर्च कर सकता है। तो इन्होंने सोचा कि लोगों के लिए आसान से आसान किस तरह मैं HR को और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट करूं। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि नसीब नेटवर्क है। इस पे क्या होता है कि आपको अगर जॉब ढूंढना है और मैंने अगर एम्प्लॉय हायर करना है तो मैं अपना पोस्ट उस जॉब पे लगाऊंगा और आप उससे अप्लाई करेंगे तो इजीली आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, मैं एम्प्लॉय फाइंड कर सकता हूं। तो इसने ये जो नेटवर्क है ये बनाया और इसी तरह ये इजीली एक प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व किया है अपने इस नेटवर्क के थ्रू और खुद जो है इसने बढ़ा और दूसरों के लिए इसने असाइनमेंट क्रिएट किया। और इसके अलावा जो है मोहम्मद उस्मान इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त चीज बनाया है जो कि इसका नाम है वंडरफुल ट्री गेम। ये क्या है? ये एक ऐसा गेम है जो कि सामने फ्रंट पे आपका गेम लगा हुआ होगा और उसके अंदर जो गेम करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो जो कार्टून है वो आप खुद ही होंगे। सामने स्क्रीन पे जो गेम लगा हुआ है उस पे आपने खुद मूवमेंट करना है, हर एक चीज आपने खुद करने हैं और वो आपके बॉडी को ट्रैक करते हुए वो चीज उधर होगा। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त इसने एंटरप्रेन्योर एक स्टेप लिया है। वो ऐसा कि
आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा और साथ साथ आपका मोबाइल का भी मतलब वो बोरिंग भी नहीं होगा। अंडरग्राउंड वो जो है अंडरग्राउंड जो कि रूम के अंदर जो है आप वो गेम कर पाओगे और वो आपका प्रोग्रेस और उस बच्चे का हेल्थ लेवल, उसका माइंड जो लेवल है, वो हर एक चीज आपको गेम ओवर होने के बाद वो बताते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त टिप उसने लिया है स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए। अभी तक वो सही तरह से लॉन्च नहीं हुआ द वंडरफुल ट्री गेम, ये सही तरह से लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन जो स्टेप उसने लिया है वो बहुत ही आला और जबरदस्त है। और इसके अलावा जो आप सबको पता ही होगा फूड पांडा का या फिर ईट ऑयल, सभी जानते होंगे क्योंकि ऑर्डर सब जो करते हैं। तो इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है नोमान सिकंदर। नोमान सिकंदर ने क्या किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे आपको होटल जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही घर में बैठ के मोबाइल पे ऑर्डर कोई भी खाना आप खाना चाहते हो ऑर्डर बुक करें, होम डिलीवरी हो जाएगी और इजीली घर बैठ बैठ के आप वो खा सकेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने एक आसानी क्रिएट की है हर उस बंदे के लिए जो कि रेस्टोरेंट पे जाना नहीं चाहता, घर में ही खाना चाहता है। तो इसने बनाया है फूड पांडा और ईट ऑयल। पहला ईट ऑयल इसने वो बनाया था, फिर उसके बाद फूड पांडा जो कि अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये कुछ खास मतलब फेमस पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स है रिसेंटली करंटली। तो इन्होंने प्रॉब्लम्स पहले देखे, फिर उसके हिसाब से सोचा कि ये मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, फिर उसने अप्लाई किया रियल लाइफ में और बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, अभी तक जो सक्सेस हासिल किया और इसके बाद भी ये अभी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का नेचर ही यही है, बिजनेस का हुस्न ही यही है, ब्यूटी यही है कि वो खत्म नहीं होता। जितना वो बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगा, जितना आप मेहनत उसमें ज्यादा करेंगे, जितना आप उसमें उसको ज्यादा टाइम देंगे उतना वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो इन्होंने अभी तक ये किया है, मतलब अपने आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट किए हैं। अब वो उसमें मजीद फीचर डालेंगे और मजीद ग्रोथ करेंगे। तो ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनका नाम मैंने लिया है, ये बिल गेट्स या बेजोस वगैरह। और उसके अलावा फिर वो एंटरप्रेन्योर्स मैंने बताया जो कि फेल हुए थे इनिशियल स्टेज में। हेनरी फोर्ड हो गया, कर्नल सैंडर हो गया। तो ये जो है पहले इनिशियल स्टेजेस में ये फेल हो गए थे। और पाकिस्तानी कुछ एंटरप्रेन्योर्स के मैंने नाम लिया आपके मोटिवेशन के लिए कि ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है, पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। अगर आप किसी विलेज या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी लोअर लेवल एनवायरनमेंट के कम्युनिटी के हिस्सेदार है, उसमें भी आप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ ज्यादा बड़ा माइंडसेट की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर हर वो बंदा हो सकता है जो अपने आइडियाज को, अपने सोच को रियल लाइफ में और बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सीखते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर एक वो बंदा एंटरप्रेन्योर है। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप बंदा करना क्यों चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहता है, उनके कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात वन बाय वन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आप भी एंटरप्रेन्योर बनने के ख्वाहिश रखेंगे और इंशाल्लाह आप भी एंटरप्रेन्योर होंगे। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? वो इसलिए बनना चाहता है कि उसको ये चीज अच्छा ही नहीं लगता कि वो 9 बजे जाए जॉब के लिए और जॉब में जिस तरह उसको बताया जाता है उसी तरह काम करे और उसके बाद 5 बजे वापस आए, कंपनी के हिसाब से छुट्टी भी करे, कंपनी के हिसाब से आए, कंपनी के हिसाब से जाए। तो वो इस चीज से तंग होता है और उस चीज को पसंद नहीं करता। 9 to 5 जॉब, वो इस चीज को पसंद नहीं करता। तो वो क्या कहता है, टू बी देयर ओन जॉब। वो कहता है कि मैं खुद ही ओनर बनना चाहता हूँ, मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता। वो खुद ओनर बनना चाहता है, खुद चलाना चाहता है, खुद कुछ करना चाहता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि
वो क्या करता है कि खुद कुछ करना चाहता है, दूसरे के अंडर नहीं करना चाहता। और दूसरा एंटरप्रेन्योर जो है वो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कि वो क्या करता है कि परस्यू देयर ओन आइडियाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी अगर वो करना चाहता है तो वो खुद अपना सोच, अपना आइडियाज जो है वो अप्लाई करना चाहता है। वो जिस तरह सोच रहा है उस तरह करना चाह रहा है। और वो जो है अपना जो नॉलेज है, जो उसके पास स्कूल एकेडमिक नॉलेज है या फिर जनरल नॉलेज है, उसके पास जितना भी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, वो उसको अप्लाई करना चाहता है। वो उससे कुछ गेन करना चाहता है। वो किसी और के अंडर काम करेगा तो वो जो कुछ खुद करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर कोशिश यही करता है कि वो चीज करें जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपना थॉट्स जो है वो अप्लाई करना चाहता है। तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि मैं बजाय जॉब करने के मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, एंटरप्रेन्योरशिप करूं, ताकि मैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करके सक्सेस तक जाऊं, कुछ उससे फायदा लूं। ये जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जॉब के अंदर करता हूं स्पेसिफिक सैलरी, सेम टाइमिंग, सेम रिटर्न है, तो क्यों ना मैं इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करूं और उससे उतना ही ज्यादा मैं उससे फायदा लूं और उतना ही ज्यादा मैं उसको ग्रोथ में कन्वर्ट करूं, अपने सक्सेस तक मैं चला जाऊं, बजाय इसके कि मैं सेम रिटर्न लूं। और एंटरप्रेन्योर जो है वो इसलिए भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है कि वो टू अवॉइड ऑर्डर्स एंड टू मेक हिज ओन डिसीजन। वो दूसरे का ऑर्डर जो है वो उसको अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम मेरे ऊपर जो है कोई ऑर्डर करे कि ये करो, ये करो, वो करो। वो इस तरह करना उसको पसंद नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए स्टार्ट करता है कि मैं खुद जो है जो करना चाहता हूं वो करूं, जो अवॉइड करना चाहता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं तो वो मैं छोड़ूं। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोग स्टार्ट करते हैं जो कि ऑर्डर, किसी दूसरे का ऑर्डर जो है अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहता और खुद जो है डिसीजन करना चाहता है, खुद कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो वो बंदा जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कौन स्टार्ट करता है, कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है? एक ये कि वो चाहता है कि मैं खुद बॉस बनूं, मैं खुद जो है ओनर बनूं। दूसरा ये कि वो अपने आइडियाज को अप्लाई करना चाहता है, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करके सक्सेस से जाना चाहता है। और तीसरा ये कि वो जो है दूसरों का ऑर्डर नहीं मानना चाहता, वो दूसरों का ऑर्डर अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहता। वो खुद डिसीजन लेना चाहता है कि मैं हर वो काम करूं जो कि मुझे खुद अच्छा लगता है, हर वो काम ना करूं जो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। और एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली इस वजह से स्टार्ट करना चाहता है कि वो वेलफेयर, एक कम्युनिटी के साथ जो है, एक इलाके, एक लोगों के साथ जो है वो वेलफेयर करना चाहता है, वैल्यू एडिशन करना चाहता है, लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा करना चाहता है। तो एंटरप्रेन्योर इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करता है कि वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि मैं लोगों को आसानियां प्रोवाइड करूंगा, लोगों के लिए अच्छे क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करूंगा, अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, खिदमत उस तरह का दूंगा जो कि कम कास्ट का, अच्छा जिसके कास्ट कम हो और उसके क्वालिटी अच्छी हो, सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और कास्ट कम हो, कम प्राइस के साथ अच्छे क्वालिटी का चीज देना, अच्छी क्वालिटी का सर्विसेज देना। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के साथ अच्छा ही करना चाहता है। तो अगर आप एम्प्लॉय है तो आप कुछ भी आपके जहन में है आप नहीं कर पाओगे उसके लिए, लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जो है, आपकी मर्जी है, अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके आप
कम प्राइस में लोगों को चीज दे सकते हैं, अपने क्वालिटी को अच्छा करके लोगों के साथ अच्छाई कर सकते हैं, लोगों को इजीली वो चीज पहुंचा सकते हैं। जिस तरह आप अपने बिजनेस का सेटअप बनाए कि इजीली आप लोगों तक वो चीज पहुंचाए। और इसके अलावा आप जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने हमसाए के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। और अगर बिजनेस बढ़ गए तो पूरे मुल्क में आप के वजह से पूरे मुल्क में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट, जो कि लोगों के साथ अच्छाई है। तो बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर है वो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है कि वो लोगों के साथ अच्छाई करना चाहते हैं, वो कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता है, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता है, जो कि वो एंटरप्रेन्योर बाद में ना भी हो उसका नाम होगा, अच्छे अल्फाज में उसका नाम लिया जाएगा। तो इस वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है। और समटाइम एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योर इसलिए भी बनना चाहता है कि एक उसके जहन में एक माइलस्टोन होता है, एक टारगेट होता है कि मैंने इसको अचीव करना है। तो वो उस टारगेट की तरफ जाता है और वो कहता है कि ये मैंने अचीव करना है। और छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाके वो टारगेट अचीव करना, वो इसलिए वो टारगेट अचीव करता है कि वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता है कि वो मेरे से कुछ सीखे और मुझे देख के वो भी मेरे नक्शे कदम आए और उस सक्सेस तक चले जाए। कि ये नहीं कि मैं जो है लोअर फैमिली से हूँ, मेरा जो एजुकेशन है वो कम है, मेरे पास इनकम इतना ज्यादा नहीं है, मेरे पास अभी मतलब पैसा इतना नहीं है कि मैं स्टार्ट करूं। तो हर वो जो बहाने है, जो नया एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस दिल में तो करना चाहता है लेकिन अप्लाई नहीं करते, तो उस डर को खत्म करने के लिए दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता है कि मैं इतने छोटे लेवल से लेकर उतना बड़ा लेवल पे पहुंच सकता हूं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता है, दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहता है कि उसको देखो उसने भी तो छोटे लेवल से स्टार्ट किया और इतना बड़े लेवल तक पहुंच गया। तो एंटरप्रेन्योर दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता है, दूसरों के लिए एक मिसाल, एक नमूना बनना चाहता है। और आखिरी और सबसे बड़ी जो वजह है एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरशिप करने का, वो नेशनल इंटरेस्ट है कि वो क्या करना चाहता है। वो ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट करता है कि वो कहता है कि मैं अपने मुल्क के साथ अच्छाई करूंगा। अच्छाई मुल्क के साथ किस तरह करना है कि एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट वो जो है लाना चाहता है, लोगों को नौकरियां देना चाहता है। फिर उसके बाद जो है वो मुल्क के साथ किस किस तरह अच्छाई कर सकता है। एक तो ये कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, नौकरियां देगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट जो है ज्यादा हो जाएगा, इसके बिजनेस की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट एक चीज का ज्यादा हो जाता है तो जाहिर बात है इंपोर्ट कम हो जाता है। तो इंपोर्ट वो कम करना चाहता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहता है। और इसके अलावा बिजनेस ग्रोथ करता है, आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल तक है, बड़ा बिजनेस है, तो आपके बिजनेस की वजह से, एंटरप्रेन्योर के बिजनेस की वजह से मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। टोटल इकोनॉमी, मुल्क का जो पहिया चलता है वो बिजनेस की वजह से चलता है। जब बिजनेस बढ़ेगा एक मुल्क में तो उस मुल्क का इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया बिजनेसमैन है, वो इसलिए बिजनेस करना चाहते हैं, एक हुब्बुल वतनी उसके जहन में ये होती है कि उसके वजह से, उसके बिजनेस की वजह से मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। और जब मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है और इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से अल्टरनेटिवली एक बड़ा चेंज आता है जो कि करेंसी के वैल्यूएशन है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। और मुल्क के करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका मतलब मुल्क जो है अच्छे सिमत में जा रहे हैं, सही सिमत में जा रहे हैं और मुल्क तरक्की कर रही है। तो एंटरप्रेन्योर के जहन में कुछ इस तरह का ख्याल होता है, कुछ इस तरह के ख्वाहिशात होते हैं और उसके वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है और वो स्टार्ट करता है और सक्सेस तक जाता है। एंटरप्रेन्योर तब तक जो है सक्सेसफुल नहीं बन सकता जब तक कि वो टक्कर मार के, गिर के दोबारा उठ ना जाए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप
आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आपका बिजनेस नहीं चला, सही तरह से नहीं चला, आपके प्रोडक्ट्स में कोई इशू है, आपके लोकेशन में कोई इशू है, या फिर आपका कस्टमर नहीं आ रहा, आपको कोई पसंद नहीं करते, आपकी मार्केटिंग का स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपका सेल्स का स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आप पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, किसी भी वजह से आपका बिजनेस ना चले और आप एंटरप्रेन्योर के पहले स्टेजेस पे आप फेल हो जाते हैं, तो उस जगह पे अगर आपने छोड़ दिया तो खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वही आपका टर्निंग पॉइंट है, उस जगह पे आपने मुश्किलात का सामना किया और आपने उस जगह पे उस चीज को पॉइंट आउट करके, रिजॉल्व करके उस चीज को सही किया और स्टेप बैक लिया, स्टेप फॉरवर्ड लिया, नो स्टेप बैक, स्टेप फॉरवर्ड लिया, तो आप इंशाल्लाह आप जो है सक्सेस तक जरूर जाएंगे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जरूर बिल्कुल स्मूथली कोई जा ही नहीं सकता। आपके एंटरप्रेन्योरशिप में जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, उसको रिजॉल्व करते हुए आप फॉरवर्ड जाएंगे तो आप सक्सेसफुल, गारंटीड सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम फेस होते हैं और उस प्रॉब्लम्स की वजह से आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरा काम नहीं है और मैं नहीं कर सकता, पता नहीं लोग किस तरह करते हैं, तो आप फेल और वाइंड अप। तो वो ज्यादातर हम सुनते हैं ना ये बात कि जख्मी शेर की तरह लड़ा, तो जख्मी शेर की तरह जब लड़ते हैं तो वो फिर अजीब अंदाज में लड़ते हैं और वो कुछ नए अंदाज में लड़ते हैं। वो क्यों जख्मी शेर की तरह मिसाल देता है? क्योंकि वो वार फिर जो है जबरदस्त करता है। तो आपको भी अगर फेलियर आता है तो आपने भी जख्मी शेर की तरह उसके साथ लड़ना है, उसके साथ लड़के वो प्रॉब्लम सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आगे जाना है। जब आगे चलते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे चलते हैं, तो फिर बहुत ही आगे चलोगे इंशाल्लाह। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं कि फेमस एंटरप्रेन्योर कौन है, पाकिस्तान में कौन कौन आजकल करंट एंटरप्रेन्योर्स है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम लिए हैं जो कि फेल हो गए थे अपने इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन बाद में वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ लड़े और अपने प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करके रिजॉल्व किया और आगे गए। और मैंने ये भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनते क्यों है, बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं, तो वो इसलिए स्टार्ट करते हैं जो मैंने चीजें बताई हैं। तो इंशाल्लाह आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ गई होगी और आपके जहन में थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट बनता होगा या नहीं होगा। लेकिन बिजनेस जो है वो बादशाहत है, बिजनेस जो है वो फ्रीडम है, और बिजनेस जो है वो आपका मेहनत को रंग देता है। एम्प्लॉयमेंट आपका मेहनत जो है वही के वही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन बिजनेस में आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, जितना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, नॉलेज ज्यादा होगा, इतना ज्यादा आप ग्रोथ करोगे। तो इस वजह से मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको बिजनेस की तरफ एनफोर्स करूं और बिजनेस स्टार्ट करें, रन करें, सक्सेस तक जाए, खुद भी तरक्की करें, मुल्क को भी तरक्की दे, अपनी कम्युनिटी को भी तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम।